हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रेट लो। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेट का मतलब होता क्या है? रेट मतलब स्पीड। फॉर एग्जांपल, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये जो रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, वो उसकी क्या हो गई, स्पीड हो गई कि कितनी स्पीड में रिएक्शन हो रही है। तो स्पीड वही क्या है, रेट। तो हर एक रिएक्शन की स्पीड अलग अलग होती है, कोई स्लो रिएक्शन होती है, कोई फास्ट रिएक्शन होती है। तो रेट माने क्या, स्पीड। तो यहाँ पे अगर हम रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा अमाउंट में ले रहे हैं तो रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी। जैसे जैसे रिएक्टेंट की अमाउंट कम होती जा रही है वैसे वैसे रिएक्शन की स्पीड कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी। मतलब स्टार्टिंग में रिएक्टेंट ज्यादा है, 100 है, फिर धीरे धीरे टाइम जाने पे रिएक्टेंट की अमाउंट 10 हो गई। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो रिएक्टेंट कम होता जाएगा ना, क्योंकि सामने प्रोडक्ट बनती जा रही है। तो रिएक्टेंट जितना ज्यादा है तब स्पीड उतनी ज्यादा है। जैसे जैसे रिएक्टेंट की अमाउंट कम हो रही है वैसे वैसे स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसका मतलब है रिएक्शन की स्पीड, मतलब कि रिएक्शन का जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। कि रिएक्टेंट जितना ज्यादा है उतनी स्पीड ज्यादा है। जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होता जाता है वैसे वैसे स्पीड कम होती जाती है। और जैसे जैसे रिएक्टेंट बढ़ता जाता है रिएक्शन का रेट बढ़ता जाता है। इसका मतलब है रेट, अगर हम रेट जो है, स्पीड कितनी है वो समझाने के लिए रिएक्टेंट की अमाउंट को समझाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रेट लो। तो रेट लो क्या हुआ कि तुम रिएक्शन की स्पीड रिएक्टेंट की अमाउंट से समझा रहे हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की अमाउंट कितनी है, कंसंट्रेशन कितनी है, उसके बेसिस पे अगर तुम रिएक्शन की स्पीड समझा रहे हो तो उसको क्या बोला जाता है, रेट लो बोला जाता है। रेट जो है वो डिक्रीज होता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड डिक्रीज होती है जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होता जाता है। और रेट जो है, स्पीड जो है रिएक्शन की, वो इंक्रीज होती है जैसे जैसे रिएक्टेंट की अमाउंट, कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो ये हम बोल सकते हैं कि रिएक्शन का जो रेट है, स्पीड है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कितना लिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि रेट को डिनोट करते हैं स्मॉल आर से और रिएक्टेंट को डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। रेट को स्मॉल आर से दिखाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसको स्मॉल आर से दिखाते हैं। और रिएक्टेंट को किससे दिखाते हैं, कैपिटल आर से दिखाते हैं। तो इसका मतलब है जैसे रिएक्टेंट की अमाउंट बढ़ती है रेट बढ़ता है, स्पीड बढ़ती है, और रिएक्टेंट की अमाउंट कम होती है वैसे वैसे स्पीड कम होती है। तो वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये प्रोपोर्शनलिटी हटानी है, इज इक्वल टू लगाना है, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे के क्या है, रेट कांस्टेंट, या तो उसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, बट तो ये ऊपर क्या है, ये ऊपर जो एन है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिखाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है, ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक रिएक्टेंट है ए, उसमें से प्रोडक्ट बन रही है बी। अब ये जो रिएक्टेंट है एक ही रिएक्टेंट है, इसके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करेगा। इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा अमाउंट में होने की वजह से रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी। ये एक ही रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई तो रिएक्शन की स्पीड कम हो जाएगी। मतलब ये एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड है कि रिएक्शन की स्पीड कितनी होगी, वो सब कुछ ये एक रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
अब यहाँ पे देखो, ये पहले समझो पूरा, फिर पता लगेगा क्या चल रहा है। अब यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि रिएक्शन की स्पीड कितनी है, क्या है, सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, दोनों रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसको क्या बोल सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कि ये दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, मतलब ये दोनों रिएक्टेंट की अमाउंट पे डिपेंड करेगा कि रिएक्शन की स्पीड कितनी होगी। तो दो रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको मैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बता दूं। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे टोटल 3 रिएक्टेंट है और उससे ये डी नाम की प्रोडक्ट बन रही है। तो सब कुछ ये 3 रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड है, तो इसको मैं क्या बोल दूं, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बोल दूं। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये सब सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे मैं ऐसे बोल रही हूँ देख के कि एक रिएक्टेंट है, इसके ऊपर सब डिपेंड कर रहा है, तो ये रिएक्टेंट एक रिएक्टेंट पे सब डिपेंड कर रहा है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुई। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पे बीच में कैटेलिस्ट दिया होता, तो कैटेलिस्ट पे डिपेंड करती ना रिएक्शन की स्पीड, क्योंकि कैटेलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है। तो इसके ऊपर नहीं डिपेंड होगा कि ये रिएक्टेंट की अमाउंट कितनी है, सब डिपेंड किसके ऊपर करेगा, कैटेलिस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि ये रिएक्टेंट के ऊपर कुछ नहीं डिपेंड करेगा, सब कुछ इस कैटेलिस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो कोई भी रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करते होने की वजह से ये जीरोथ ऑर्डर भी तो हो सकती थी। अब नेक्स्ट पॉइंट समझो, यहाँ पे मैं बोल रही दो रिएक्टेंट है, दोनों की अमाउंट अफेक्ट करेगी स्पीड को, तो इसकी वजह से ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। बट अगर मैं बोलूं कि ये जो है वो 100 दिया है स्टार्टिंग में, और ये जो है मैं बोलूं कि 500 दिया है स्टार्टिंग में, 500 ग्राम, ठीक है, ये एक यूज है, ये एक यूज हो, ये एक यूज हो, तब ये एक बन रहा है। तो अब ये 100 यूज हुआ है, तब ये भी 100 यूज हुआ है, तब ये कितना बना होगा, 100 बना होगा। तो ये तो सारा का सारा यूज हो गया ना, तो ये इसकी अमाउंट अभी कितनी है, 0। अब ये स्टार्टिंग में 500 था, अभी 400 पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि इसका 1 इसके 1 के साथ जुड़ता था, तब ये 1 बन रहा था। ऐसा मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो अब समझो, ये 100 इसका 100 के साथ जुड़ के ये 100 बन गया, बट ये तो बच गया। तो यहाँ पे तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लेनी चाहिए थी मुझे। क्यों? क्योंकि एक ही रिएक्टेंट के ऊपर सब डिपेंड कर रहा है। देखो क्यों एक ही रिएक्टेंट के ऊपर सब कुछ डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये तो रिएक्शन करने के लिए तैयार ही है, इसके पास तो 400 ग्राम पड़ा हुआ है, ये आगे रिएक्शन कंटिन्यू करने के लिए रेडी है। ये खत्म हो गया, उसकी वजह से रिएक्शन खत्म हो गई, ठीक है। तो अगर ये होता और ज्यादा अमाउंट में, तो ये तो पड़ा ही है, उसके साथ रिएक्ट करके और प्रोडक्ट बना सकता था। तो यहाँ पे सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करा, इसी एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करा। ये तो अभी रिएक्शन करने के लिए रेडी है, तो रिएक्शन स्टॉप होने का रीजन कौन है, ये रिएक्टेंट है। तो सब कुछ किसके कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करा, ये वाले की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करा। तो एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करा, तो मैं इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी तो बोल सकती थी। इसका मतलब है हम रिएक्शन देख के ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि उसका ऑर्डर क्या है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन स्पीड को कैसे अफेक्ट कर रही है, वो क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। तो ऐसे हम देख के नहीं बता सकते कि हाँ इसका ऑर्डर एक ही रिएक्टेंट है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, दो रिएक्टेंट है तो उन दोनों पे सब कुछ डिपेंड कर रहा होगा, इसीलिए सेकेंड ऑर्डर होगी। 3 रिएक्टेंट है तो तीनों पे सब कुछ डिपेंड कर रहा होगा, तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगी। ये हम तुक्के लगा सकते हैं ऐसे, बट ये हर बार सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख के नहीं पता लग सकता। देखो जैसे कि ये 100 है, ये 500 है, तो फिर चेंज हो जाएगा ना सब कुछ। और यहाँ पे कैटेलिस्ट डाला है तो कैटेलिस्ट के ऊपर सब कुछ डिपेंड हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है नॉट बी प्रिडिक्टेड बाय थियोरेटिकली,
बट मस्ट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। तो ये हम ऐसे बता रहे हैं, बट ये पूरा रियलिटी में ऑर्डर क्या है, रिएक्शन कौन से रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, वो सब कुछ हम कैसे जान सकते, एक्सपेरिमेंटली जान सकते हैं। एक्सपेरिमेंट करो तो ही पता लगता है। वापस से, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की अमाउंट कैसे रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करती है, वो हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझने के लिए सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि यहाँ पे एक रिएक्टेंट है और ये एक ही रिएक्टेंट है, उसके ऊपर सब डिपेंड कर रहा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ही रिएक्शन को अफेक्ट कर रही है, ऐसा अज्यूम कर लो। तो फिर ये कौन से हो गए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गए। यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, दोनों ही रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों की कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल रिएक्शन को अफेक्ट कर रही है, तो हम उसको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोल सकते हैं। बट हर बार हम देख के नहीं बता सकते कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, क्या है। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट से पता लग सकता है, ऐसे थियरी से हम ऐसे देख के नहीं पता लग सकता। क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट डाला है तो कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा रेट, फिर कौन किसकी कंसंट्रेशन कितनी है, क्या है, उसके ऊपर भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक रिएक्शन है। अब यहाँ पे ये जो सारे मैं एग्जांपल दे रही हूँ वो सिर्फ ये पॉइंट समझने के लिए है। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है इसका हमको रेट लो ढूंढने को बोला है। अब रेट लो का अभी हमने फॉर्मूला देखा कि स्मॉल आर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, यहाँ पे रिएक्टेंट आर मतलब क्या है, रिएक्टेंट, तो ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दिखाता है और ये स्मॉल आर क्या दिखाता है, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड क्या है वो दिखाता है। तो आर की पावर एन, यहाँ पे एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने बोल दिया कि वो एक्सपेरिमेंट से ही पता लग सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थियोरी से नहीं पता लग सकता। तो एक्सपेरिमेंट से वैल्यू आती है तो वो वैल्यू ऑलरेडी गिवन होगी, तो यहाँ पे दे रखा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो फॉर एग्जांपल इसके लिए मैं बनाऊं तो के का के, रेट कांस्टेंट का, आर मतलब क्या है, रिएक्टेंट, और यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, ए, तो रिएक्टेंट की जगह मैं क्या लिखूं, ए। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे बोलते कि ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो फिर कैसे होता, R इज इक्वल टू के, कैपिटल R का पावर N, ये रेट लो का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे K का K, रिएक्टेंट क्या है A, तो A आएगा, और यहाँ N मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए पावर कितनी आएगी 2। तो अब यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि जरा भी डिपेंड नहीं करता कि आगे क्या दे के रखा है, ये जो आगे लिखा होता है वो क्या होता है, स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है। तो रिएक्शन का रेट जब तुम ढूंढते हो तो वो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि तुम्हारा स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट दिया क्या है। तो कोई बैलेंस रिएक्शन दी है तो बैलेंस रिएक्शन करने के लिए ये जो नंबर लिखी है जिसको हम स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में उसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे इसी रिएक्शन के लिए यहाँ पे स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 था, बट एक्सपेरिमेंटली पता लगा कि ये रिएक्शन फर्स्ट पावर की है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहाँ पे देखो ये 2 था तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये बैलेंसिंग के लिए है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है कि ये कितना अफेक्ट कर रहा है, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रिएक्टेंट की वो कितनी अफेक्ट कर रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सेकंड था और मैं बोलूँ ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये स्टोक्योमेट्री कोएफिशिएंट 2 है इसकी वजह से ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ऐसा कोई मतलब नहीं है।